दोस्तों, आज हम दुनिया सबसे डरावनी नेचुरल डिजास्टरों के बारे में बात करेंगे। देखेंगे इनसे कितना नुकसान हुआ और हम इनसे क्या सीख सकते हैं, क्योंकि इंसानों को कुदरत के साथ मिलकर रहना सीखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 8 पर पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, में 1970 का भोला चक्रवात है। 13 नवंबर को आया ये अब तक का सबसे घातक उष्णकटिबंधीय चक्रवात माना जाता है, जिसमें 5 लाख से अधिक मौतें हुई थीं। नंबर 7 पर हमारे पास 2011 का जापान का तोहोकू अर्थक्वेक और सुनामी है। 11 मार्च को 9.0 तीव्रता के अर्थक्वेक से एक बड़ी सुनामी आई, जिसमें लगभग 15,000 लोग मारे गए और फुकुशिमा परमाणु आपदा शुरू हो गई। नंबर 6 पर 1931 की चीन की बाढ़ है। जुलाई से नवंबर तक चली इन फ्लड्सों ने 5 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित किया और लगभग 20 से 40 लाख मौतों का कारण बना। नंबर 5 पर हम चीन के 2008 सिचुअन अर्थक्वेक पर आते हैं। 12 मई को 8.0 तीव्रता के अर्थक्वेक में लगभग 87,000 लोग मारे गए और लाखों लोग घायल या बेघर हो गए। नंबर 4 हमें चीन के 1976 तांगशान अर्थक्वेक की ओर ले जाता है। 28 जुलाई को आए 7.5 तीव्रता के अर्थक्वेक ने तांगशान शहर को लगभग नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 2,42,000 मौतें हुई। 2004 का इंडियन ओशन सुनामी। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के पास समंदर में जोरदार अर्थक्वेक आया। 9.1, 9.3 तक की तीव्रता। इस अर्थक्वेक से एक खौफनाक सुनामी उठी। इस आफत में करीब 30,000 लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। सुनामी की लहरें 30 मीटर तक ऊंची थीं। इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड जैसे देशों में तबाही हुई। दुनिया ने देखा कि कुदरत कितनी ताकतवर हो सकती है। अब बात करते हैं 2010 के हैती अर्थक्वेक की। 12 जनवरी 2010 को हैती में 7.0 तीव्रता का अर्थक्वेक आया। हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस तबाह हो गई। लगभग 3 लाख लोग मारे गए और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। इस अर्थक्वेक के बाद हैती को बहुत अंतरराष्ट्रीय मदद की जरूरत थी, लेकिन फिर से बनने का काम काफी धीमा रहा। इससे पता चलता है कि आफत के बाद दोबारा सब कुछ बनाना कितना मुश्किल होता है। दोस्तों, ये दोनों हादसे हमें बताते हैं कि नेचुरल डिजास्टरों के लिए हमेशा तैयार रहना कितना जरूरी है। अपने समाज और सरकार को भी तैयार करना है, ताकि किसी भी आफत में हम फटाफट काम कर सकें। याद रखो, थोड़ी सी तैयारी से बड़े नुकसान को भी कम किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।